Welcome to Win Online, your channel for educational videos. We are starting with the science DLPs from today. English में हमने grade 1 से 3 तक पहले यूनिट की complete DLPs आपके साथ शेयर कर ली हैं and we have decided कि अब हम grade 1 से 3 तक के सारे subjects को पहले complete करेंगे, फिर उसके बाद grade 4, 5 और 6 की तरफ आएंगे. So we are starting with grade 1 science and I'm using Science Future Explorers book. ये स्टूडेंट्स बुक है एंड इट कम्स विद अ वर्क बुक ऑल्सो, एक्टिविटी बुक ऑल्सो इसके साथ है. सो द फर्स्ट यूनिट इज़ लाइफ साइंस और इसके दो पार्ट्स हैं, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और आवर सेल्स. लेकिन ये इंग्लिश से किस तरह से मुख्तलिफ है कि इंग्लिश में तो एक यूनिट हम ख़त्म कर लेते थे 2 वीक्स के ऊपर, बट this finishes, the first unit finishes on page like it's almost of 50 pages, right? तो आप ये मत समझिएगा कि हम इसको 2 वीक्स के अंदर ख़त्म कर लेंगे. एंड प्लस दिस इज़ साइंस, तो इसको काफ़ी तफसील से कॉन्सेप्ट समझाने पड़ते हैं. दैट्स वाई वी विल टेक टाइम इन फिनिशिंग दिस यूनिट, और जितने भी हफ्ते इसमें लगेंगे वी विल फिनिश इट इन दैट टाइम. सो स्टार्टिंग, जैसे मैंने अपनी एक पहली वीडियो में कहा था, टिप्स ऑफ टीचिंग साइंस वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ चेक इट आउट, कि साइंस का लेसन जो है वो किताब खोलने से शुरू नहीं होता, साइंस का लेसन इससे पहले शुरू होता है. सो इफ़ यू आर टीचिंग दिस यूनिट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, इफ़ यू आर टीचिंग दिस यूनिट एंड यू आर टीचिंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल लिविंग थिंग्स, तो इसको शुरू करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है. वी आर स्टार्टिंग विद डे 1. आपने प्रिपेयर करना है बोर्ड विद द कॉन्सेप्ट कार्ड्स. और कॉन्सेप्ट कार्ड्स कैसे बनाने हैं ये मैंने मिसाल के तौर पर आपके लिए बनाए हैं, ठीक है. सबके ऊपर लिविंग थिंग्स की तस्वीरें हैं, ज़्यादा नहीं. आई ओनली मेड 5 बट यू शुड मेक मोर देन 5, एटलीस्ट 15 और 20 कार्ड्स विद द पिक्चर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. एंड उनके साथ मैंने लिखा है कैन and needs. So an ant can और an ant needs, ये साथ आपने दोनों तरफ लिखना है, ठीक है. बोर्ड इस तरह से आपने प्रिपेयर करना है कि सेंटर से बोर्ड पे ये लिखिएगा, कैन मूव ग्रो रिप्रोड्यूस नीड फूड वाटर एयर. सेंटर में, ऊपर से नहीं शुरू कीजिए. ऊपर से इसलिए नहीं कि जब आप ये कॉन्सेप्ट एक्टिविटी करा लेंगे तो देन यू विल राइट दी अदर थिंग्स और फिर आप ऊपर की तरफ इसको लेकर जाएंगे. सो यू आर एक्चुअली मिड वे से आप इसको शुरू कर रहे हैं. सो हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस एक्टिविटी? आप कॉन्सेप्ट कार्ड्स बच्चों को दिखाएंगे. यू विल स्टार्ट स्टिकिंग देम ऑन द बोर्ड. पहले बच्चों से पूछेंगे कि व्हाट डू दे सी इन द पिक्चर, रिकग्नाइज करते हैं कि ये क्या है. एंड देन आस्क देम क्वेश्चंस. डू यू थिंक एन एंट मूव्स? डू यू थिंक एन एंट ग्रोज? डू यू थिंक एन एंट रिप्रोड्यूसेस? रिप्रोड्यूस का मतलब ना आए तो समझाइए. बच्चे पैदा करना, अपने जैसे दूसरी चीज़ें पैदा करना. डू यू थिंक एन एंट नीड्स फूड? पानी पीती है कि नहीं पीती, इसको हवा की ज़रूरत है कि नहीं. एंड एज द चिल्ड्रन आर आंसरिंग यू कीप टिकिंग द वर्ड्स दैट आर रिटन हेयर. जो कॉन्सेप्ट के हवाले से लफ्ज़ लिखे हुए हैं उन पे आपने टिक 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 लगाते जाना है और फिर तस्वीर को बोर्ड के ऊपर चिपका देना है. इस तरह यू विल गो अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट कार्ड्स जो कि आपने बनाए हुए हैं. और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें मैंने एनिमल भी डाला, इंसेक्ट भी डाला, ह्यूमंस भी और ट्रीज़ भी, राइट. अब ट्रीज़ की मूवमेंट के हवाले से हो सकता है बच्चे कहें कि नहीं ट्रीज़ तो मूव नहीं करते. यू कैन गिव एग्जांपल्स कि कुछ फूल सुबह खुले होते हैं, रात में बंद हो जाते हैं. डेजीज़ या टच मी नॉट्स, मिमोसा जो है, आप उसको हाथ लगाएं तो वो बंद हो जाता है. दैट इज़ मूवमेंट. ये करने के बाद जब आपने सारे कार्ड्स लगा दिए, देन यू विल राइट दिस, that these are the attributes of living things and all living things are organisms. Living things जो हैं वो organisms हैं. So after you have done all the concept cards, then you come to the text. फिर बच्चे किताब खोलेंगे and you can read the text. Living things are all around us. और ये वाले attributes आप पहले ही बता चुके हैं बच्चों को. So this page they understand now. और अब आप उनको text भी नज़र आ जाएगा. But they already know how to read these words क्योंकि आपने पीछे concept cards में ये सारा कुछ सिखा दिया है. This is the end of day 1 और कुछ भी नहीं करना. Now we come to day 2.
डे 2 में आपने पहले क्विकली एक दफ़ा रिवाइज़ करना है कि लिविंग थिंग्स के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और जल्दी जल्दी सवाल पूछ लेने क्या क्या वो कर सकते हैं, उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। एंड देन यू डू द सेम एक्टिविटी, कॉन्सेप्ट कार्ड्स वाली एक्टिविटी आपने करनी है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। अब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी उसी तरह से आपने बनाए हैं कॉन्सेप्ट कार्ड्स, लेकिन आपने ये देखा होगा कि इसके ऊपर कैन और नीड जो है वो नहीं लिखा हुआ। आप पूछते जाएंगे और क्रॉस करते जाएंगे, और जब सारे क्रॉस हो जाएंगे तो आप लिखेंगे कैन नॉट एंड डू नॉट नीड, वो आप बाद में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे क्रॉस आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर लिखना है कैन नॉट एंड डू नॉट नीड। तो वो पूरा कार्ड फिर यूँ पढ़ा जाएगा, कैन नॉट मूव, कैन नॉट ग्रो, कैन नॉट रिप्रोड्यूस, डू नॉट नीड फूड, डू नॉट नीड वाटर, डू नॉट नीड एयर। बिल्कुल वही एक्टिविटी जो आपने लिविंग थिंग्स के लिए की है। दोनों को इकट्ठे नहीं करवाना, एक दिन ये दूसरे दिन ये। नाउ व्हाट एल्स यू हैव टू डू इज़ कि आपने होमवर्क के लिए, ये मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, साइंस की वीडियो में, आप फ्लिप्ड लर्निंग की एक्टिविटी देंगे। एक्टिविटी में यू विल गिव students a piece of paper and ask them to divide it in two and draw the picture of their pet or one of their favorite toy. वो दोनों तस्वीरें बना के लाएंगे। नाउ देयर विल बी चिल्ड्रन जिनके घरों में पेट्स नहीं हैं, तो उनसे कहें कि आपके घर में जो पौधा है उसकी तस्वीर बना लें और एक तरफ अपने फेवरेट टॉय की बना लें। दिस यू विल गिव एज होमवर्क। विच ब्रिंग्स अस टू डे 3। आपने क्या करना है, बच्चों की लाई हुई ड्राइंग्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करके लाइन से बोर्ड के ऊपर चिपका देना है, ठीक। और आपने एक टेबल बनाना है बोर्ड के ऊपर लाइक दिस। नाउ दिस साइड देयर विल बी द पिक्चर्स, द ड्राइंग्स जो बच्चों ने बनाई हैं, एंड देन यू हैव रिटन कैन इट मूव, कैन इट ग्रो, can it reproduce, does it need food, does it need water, does it need air, and then conclusion। और कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। सो टुडे यू हैव कम टू दिस पार्ट ऑफ द यूनिट, टेक्स्ट के इस हिस्से पे आ गए जहाँ पे आपने कंपैरिजन किया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का। पहले लिविंग थिंग्स सिखाए, फिर नॉन लिविंग थिंग्स, एंड देन यू केम टू द कंपैरिजन। अब इस पे तस्वीरें बनी हुई हैं। प्लीज़ आस्क द स्टूडेंट्स व्हाट डू दे सी इन द पिक्चर, उन्हें तस्वीरों में क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे वो क्या देख रहे हैं, इस तस्वीर में क्या नज़र आए। आस्क देम दीज क्वेश्चंस, वो खुद ही आपको जवाब देंगे। एंड एक्टिविटी तो आपने पहले उसके साथ कर ही ली होगी। सो दिस कंपैरिजन पेज दे विल ईजीली अंडरस्टैंड एंड इट विल बी ईजी फॉर देम टू डू। नाउ वी कम टू डे 4। डे 4 में आपने वर्कबुक की एक्टिविटी 1 करवानी है। वर्कबुक में दिस इज़ वेरी ईजी एक्टिविटी। देखिए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की तस्वीरें यहाँ पे बनी हुई हैं, यहाँ से काटनी है उन्होंने। लिविंग थिंग्स की तस्वीरें यहाँ लगानी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स की तस्वीरें वो यहाँ लगाएंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शंस इन टुडेज़ वीडियो। अब बच्चे जब ये तस्वीरें काटेंगे और लगाएंगे तो डू आस्क देम कि क्यों मुर्गी को वो लिविंग थिंग में लगाना चाहते हैं या इसको वो नॉन लिविंग थिंग में क्यों लगाना चाहते हैं। आस्क देम द रीज़न फॉर देयर चॉइस। On this day also you can give page 10 of the book as homework। बहुत आसान है, एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग की उन्होंने तस्वीर बनानी है और उसका नाम भी लिखना है। दिस इज़ अ लिविंग थिंग एंड दिस इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। ओके, नाउ वी कम टू डे 5। On day 5 they have to learn the concept of classification। क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट वो सीखेंगे क्योंकि बुक पे अगला जो पेज है वो क्लासिफाइंग थिंग्स के बारे में है। लेकिन अभी आपने बुक को बिल्कुल भी नहीं खोलना। व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपने कुछ मटेरियल इकट्ठा करना है, जैसे आइसक्रीम स्टिक्स, बॉटल टॉप्स, बटन्स, बीड्स, मुख्तलिफ़ रंगों के कागज़ के छोटे छोटे पुर्ज़े, क्रेयॉन्स, राइट, एंड मिक्स देम अप, मिक्स ऑल दोज अप। काफ़ी मिकदार में आपने करना है। एंड यहाँ पे अगर आपने 6 चीज़ें ली हैं तो डिवाइड द क्लास इन 6 ग्रुप्स और हर ग्रुप को आपने एक चीज़ देनी है। जैसे इस ग्रुप 1 ने आइसक्रीम स्टिक्स इकट्ठी करनी है सारी, ग्रुप 2 ने बॉटल टॉप्स इकट्ठे करने हैं, ग्रुप 3 ने बटन्स इकट्ठे करने हैं। गिव देम वन थिंग जो उन्होंने उस ढेर में से इकट्ठी करनी है अपने ग्रुप के लिए। एक्चुअली यू आर टीचिंग देम द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन कि चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में
तकसीम क्यों किया जाता है और उसका फ़ायदा क्या होता है. सो दिस इज़ ऑल प्रैक्टिकल एक्टिविटी. बहुत सारी क्लास में हला गुला होगी. गिव देम द चांस टू डिस्कस, टू आस्क क्वेश्चंस, और देन यू कम टू दिस पेज ऑफ द बुक जिसमें कि क्लासिफाइंग क्यों की जाती है और उसका क्या फ़ायदा होता है, और ब्रॉड क्लासिफिकेशन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की दी गई है. बट दे मस्ट डू दिस एक्टिविटी बिफोर दे कम टू this part of the book. Last day of the week, which is day 6, and you have to read this text with them. एक्टिविटी आपने एक दिन पहले करा दी, आप ये वाला टेक्स्ट पढ़ेंगे. फ्लिप स्विच की एक्टिविटी आज करा लीजिए अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ये एक्टिविटी हमने पहली साइंस की वीडियो में आपको सिखाई थी. हम दोबारा से बता देते हैं कि विद द पाम ऑफ देयर हैंड दे हैव टू they have to switch their hand to show. So palm up for living things and palm down for non-living things. आपने जल्दी जल्दी नाम बोलते जाना है और बच्चे उसके मुताबिक कुछ बोले बगैर अपने हाथ के ज़रिए जो हैं वो जवाब देंगे आपको, just to revise the concept. और इसी दिन there is this activity on the workbook. You can give this as homework, or if time permits you can do it in your class. एक से ज़्यादा living things और एक से ज़्यादा non living things classification की activity है. So इस शुरू में हमने बिल्कुल आपके साथ ये डिस्कस नहीं किया कि learning objectives क्या हैं. All the SLOs of this unit are mentioned already at the beginning. और इस हफ्ते में हमने सिर्फ ये top 2 compare and classify living and non living things and identify food, air and water as basic needs of the living things. सिर्फ ये 2 SLOs हमने इस पूरे वीक में कवर किए हैं. This is the end of our science lesson, our first science lesson for grade 1, first week, 6 days of lesson planning. Tomorrow inshallah we will do the other week, more 6 days of planning. I hope you like it. Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel, like, share and comment.